एक नहीं बल्कि 2 बार जो है मैं आप लोगों को रिवर्स करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया आएगा। पहली बार नॉर्मल रिवर्स में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप लोगों का कार जो है वो पीछे कैसे जाता है। दूसरी बार जो है हम लोग पार्किंग करने के लिए रिवर्स करेंगे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कार को रिवर्स किस तरीके से लिया जाए, कार को रिवर्स करने के टाइम पे आपको स्टीयरिंग किस तरीके से घुमाना है, कार को पार्क आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि रिवर्स के बारे में। तो कार को रिवर्स लेने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो रिवर्स मोड यूज़ करना पड़ेगा और फिर जो है वो रिवर्स लेना पड़ेगा। बट इसमें जो है वो हम लोग सारा चीज़ थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहला जो है वो हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं कि कार को रिवर्स किस तरीके से लिया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल प्रैक्टिकल चीज़ हम लोग जो है वो बाद में करेंगे। तो पहले तो कार को रिवर्स लेने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो आर मोड यानी कि रिवर्स मोड यूज़ करना पड़ेगा आपके गियर के अंदर। तो जब आप लोग जो है वो आर मोड प्रेस करोगे या फिर जब आप लोग जो है वो अपने गियर को आर मोड में लेके जाओगे तो आप लोगों का कार जो है वो रिवर्स मोड में चला जाएगा। रिवर्स यानी कि पीछे। तो कार को पीछे किस तरीके से लेना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करें कि कार को रिवर्स लेने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो समझ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और आई होप सो आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे रहेंगे और उन वीडियोस में जो है वो आप लोगों ने ये चीज़ देखा रहेगा कि IRVM और ORVM जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अब ये जो IRVM क्या है, तो डेफिनेटली जो ये सेंटर का कैमरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है IRVM, यानी कि सेंटर का जो है वो आप लोगों को बोल सकते हैं मिरर, जो आप लोगों को पीछे का व्यू बताएगा एग्जैक्ट कार के पीछे क्या है। फिर इसके बाद ORVM के बारे में बात करें तो ये जो साइड के दोनों कैमरास है इनको बोला जाता साइड के दोनों जो है वो ये मिरर्स है, इनको बोला जाता है, साइड मिरर्स को बोला जाता है ORVM। तो इन दोनों को जो है वो आप लोगों को समझ के अपनी कार को पीछे लेना सीखना है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो इनको सही तरीके से समझ नहीं पाओगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को इश्यूज़ आ सकता है जब आप लोगों को जो है वो अपनी कार को पीछे लेना पड़ेगा या फिर टर्न लेना पड़ेगा। तो उसके बारे में तो ये पहले आप लोगों को समझना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनको कहाँ तक सेट करना है, जिससे आप लोग जो है वो अपना अंदाज़ा लगाना सीख जाओगे। और धीरे धीरे देखो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों को मास्टर करने में जो है वो थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप लोग कार चलाते रहोगे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती रहेगी। और जैसे होता है कि हर एक ड्राइवर का जो है वो अपना अलग से जो है वो एक मेथड होता है, अपना अलग से जो है एक मोड होता है, जिससे आप लोग जो है वो डेफिनेटली अपना कार चला सकते हो। तो वैसे ही जो है वो सेम आप लोग थोड़े टाइम बाद अपना एक नया पैटर्न बना पाओगे। बट पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करें कि आप लोगों को जो है वो इस मिरर्स को कैसे यूज़ करना है। तो कार को आगे या पीछे लेने के पहले ऑलवेज जो है वो इन मिरर्स को यूज़ कर लिया करो, क्योंकि जब आप लोग जो है वो इन मिरर्स को यूज़ करोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों के बाजू का सराउंडिंग जो है वो कैसा है। जैसे मैंने ओवरटेक लेने से पहले जो है वो डेफिनेटली लेफ़्ट साइड राइट साइड में देख लिया और फिर जो है मैं ओवरटेक लेता हूँ। और ऑलवेज़ जो है वो मैं कुछ टाइम बाद अपने मिरर के अंदर देखते रहता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन है, पीछे क्या ट्रैफिक है, कितना चीज़ है। तो वैसे सेम चीज़ जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे तब। अब तो इसके बारे में हो गया, इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, यानी कि जो है वो कार को जब आप लोग पीछे लेते रहोगे तो और आप लोगों को किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो कार को जब आप लोग रिवर्स लेते रहोगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगा शुरू में जो है वो एक्सेलरेट को यूज़ मत किया करो, सिर्फ जो है वो अपने ब्रेक पैडल को यूज़ किया करो जब आप लोग पीछे ले रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन दोगे तो कार जो है वो एकदम धड़ाक से पीछे जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन यूज़ नहीं करना। जितना कम आप लोग जो है वो ब्रेक लगा के अपने स्पीड को कंट्रोल करोगे उतना सेफ आप लोगों के लिए रहेगा रिवर्स लेने के लिए। और रिवर्स लेने के टाइम पे देखो, आगे चलने के टाइम पे आप लोगों को पता है कि सारी चीज़ें सही है, बट पीछे लेने के टाइम पे जो है वो आप लोगों को ये नहीं पता चलता है कि भाई पीछे क्या है, पीछे कोई जानवर तो नहीं है, पीछे कोई जो है वो इंसान या उसका बच्चा तो नहीं है। मे भी हो सकता है कि अगर वो पीछे खड़ा रहेगा आप लोग उसको ठोक दोगे, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का नुकसान हो सकता है और सामने वाले बंदे को चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। पीछे बढ़ने से पहले आप लोगों को सारी चीज़ों को सही तरीके से देख लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ सेकंड का टाइम लगता है और उसके बाद आप लोग जो है वो डेफिनेटली रेडी हो जाते हो
अपनी कार को पीछे लेने के लिए। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग आप लोगों को किस तरीके से घुमाना है। तो जनरली जो है वो आप लोग लेफ़्ट जाते हो तो लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग घुमाते हो, राइट जाते हो तो राइट साइड स्टीयरिंग घुमाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा करना है। आप लोगों को जो है वो अगर जनरली जो है वो मेथड वही होता है, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लोगों को लेफ़्ट जाना है तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है वो उल्टा घुमाना है, और अगर आप लोगों को जो है वो राइट जाना है तभी आप लोगों को स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा उल्टा घुमाना है। यानी कि आप लोग जब राइट जाने के लिए स्टीयरिंग को जो है वो लेफ्ट साइड घुमाओगे तो आपका स्टीयरिंग कार जो है वो पीछे जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को करना, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले तो हम लोग जो है वो अपना कार यहाँ पे हम लोग जहाँ पे पार्क करते हैं वहाँ पे लेके जाएंगे डेफिनेटली, और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग अपना कार को जो है वो बस हम लोग जो है वो अपने कार के पार्किंग एरिया पे पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो रिवर्स करके बताऊंगा। एक नहीं बल्कि 2 बार जो है मैं आप लोगों को रिवर्स करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया आएगा। पहली बार नॉर्मल रिवर्स में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप लोगों का कार जो है वो पीछे कैसे जाता है। दूसरी बार जो है हम लोग पार्किंग करने के लिए रिवर्स करेंगे, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। तो जो है वो ये चीज़ है, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को ब्रेक स्लोली यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो जब हम लोग रिवर्स लेने वाले रहेंगे तो रिवर्स लेने के टाइम पे हम लोगों को इन चीज़ों का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई है या ऐसा कुछ एनिमल आ सकता है, ऐसा कुछ कुत्ता या बिल्ली, तो आप लोगों को बस जो है वो हॉर्न बजाना है, जिससे डेफिनेटली जो भी जानवर रहेगा वो भाग जाएगा और आप लोग जो है वो आराम से अपना रिवर्स ले पाओगे। तो आप लोगों को कोई भी तरीके का टेंशन नहीं आएगा। हम लोग अपने जो है वो पार्किंग एरिया पे पहुंचने वाले हैं, और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आपका जो कार का बॉडी साइज़ है उसके हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप लोगों का कार जो है वो उतना एरिया में पार्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यू टर्न ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। यू टर्न के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट फिलहाल हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि आपके कार को आप लोग किस तरीके से रिवर्स ले सकते हो। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये रास्ता जो इतना बड़ा नहीं है, 2 लेन वे है, एक जाने के लिए एक आने के लिए, और वैसे सिचुएशन में जो है हम लोग किस तरीके से अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो जैसे पहले तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, यहाँ पे बड़ा स्पेस है, और फिर जो है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाता ताकि मुझे जो है वो यू टर्न ज़्यादा बड़ा नहीं लेना पड़े। ये हो गया पहला चीज़, और मैं अपनी कार थोड़ा धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूँ, और मैं एकदम से कॉर्नर पे लेके गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप लोग, अगर आपके पास 360 कैमरा है तो आप लोग 360 कैमरा यूज़ कर सकते हो। आपके एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। दूसरा चीज़ आप लोगों को करना है, ब्रेक प्रेस करके रखना है, आप लोगों को अपना रिवर्स गियर पे करना है। जब आप लोग रिवर्स गियर पे करोगे आप लोगों को जो है वो अपना स्टीयरिंग घुमाना है, और जब आप लोग अपना स्टीयरिंग घुमाओगे, क्योंकि आगे जो है वो डेफिनेटली लीव्स है इसीलिए, बट जैसे मैंने बोला कि पीछे जाने से पहले आप लोगों को जो है वो देख लेना चाहिए अपना सराउंडिंग के आगे पीछे कोई चीज़ तो है नहीं। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग पीछे जाओगे वैसे वैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, और फिर जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने बंद कर दिया अपना ब्रेक, ठीक है। अगेन जो है वो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अपना गियर को ड्राइविंग मोड पे कर लेना है ब्रेक प्रेस करने के बाद, और आप लोगों को जो है वो देखना है सराउंडिंग में कहाँ पे कुछ चीज़ हो तो आ तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा, और फिर आप लोगों को जो है वो धीरे धीरे अपना टर्न लेना स्टार्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अपना एक्सेलरेशन दे रहा हूँ क्योंकि टर्न लेके हो गया है। स्लो स्पीड पे जो है वो आप लोगों को ये चीज़ ही करना है। फिर अगेन जो है वो आप लोग यहाँ पर आओगे, मेरा कार जो है वो यहाँ पर पार्क रहता है, तो हम लोग यहाँ पर पार्क करने वाले हैं। तो पार्क करने से पहले हम लोग जो है वो लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, और ऑलवेज जो पार्क करने के टाइम पर लोग ये गलती करते हैं कि मैं इस तरीके से पार्क करता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आप लोग जो है वो फ्रंट साइड से आके कार पार्क करोगे तो कार आप लोगों का परफेक्टली पार्क नहीं होगा, जो है वो गैप रहेगा। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मिरर में कि कितना गैप है बीच में रोड के और मेरे कार के बीच में। तो अगर मे भी हो सकता है कि दूसरा व्हीकल को पास होने के लिए जगह नहीं रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हो कि आपके कार के ऊपर स्क्रैच आ सकता है, आपका मिरर जो है वो टूट सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ऑलवेज जो पार्क करने के टाइम पे किया जाता है वो मेथड यही रहता है कि कार को आगे लेके जाने के बाद पीछे लेके आओ, ताकि आप लोग जो है अपनी कार को सही तरीके से पार्क कर पाओ। तो अभी हम लोग जो है वो चीज़ करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग अपनी कार को थोड़ा सा आगे लेके जाने वाले हैं, और फिर अभी जो है वो हम लोग अपनी कार को करेंगे रिवर्स मोड के अंदर। तो ये हो गया रिवर्स, यानी कि हम लोग पीछे जाने वाले हैं। अगेन पीछे जाने से पहले आप लोग फिर से सारा चीज़ को देख लो। मे भी ठीक है कि आप लोग आगे से आए, बट जो है वो हो सकता है इतने सेकंड के अंदर कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो बस आप लोगों को अपना स्टीयरिंग घुमाना है, और स्टीयरिंग घुमाने के बाद जो है वो आप लोग थोड़ा सा अपने कार को पीछे लेके जाओगे, और जो है वो मेरा कार का यहाँ पे सेंटर लाइन दिख रहा है मुझे, जो है वो ये मिरर के ऊपर
मुझे जो है वो ये मिरर के ऊपर मेरा लाइन दिख रहा है, मेरा कार जो है वो इस तरीके से मैं पीछे लेके जाऊँगा तो वो डिवाइडर के ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए मैं जो अपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमा देता हूँ और मैं मिरर में भी देख रहा हूँ, यहाँ पर भी देख रहा हूँ, मैं वहाँ पर भी देख रहा हूँ और फिर जो है वो मैं धीरे धीरे अपने कार को टर्न लेता हूँ। तो अगर मैं जो है अपनी कार को इस तरीके से टर्न लूँगा तो मेरा कार जो है वो पीछे हो जाएगा। मुझे एक बार यहाँ पे इतना पॉइंट दिखाई देता है, इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, अपने कार को छोड़ देता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो मुझे छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो मेरा कार एकदम से नज़दीक आ गया है और फिर जो है मैं अपने कार को धीरे 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 जो है वो पीछे लेके जा रहा हूँ। जैसे मैं धीरे धीरे पीछे लेके जाऊँगा, मुझे जो है अब ये जो है वो सिग्नल ये ऐसा आ रहा है कि आगे जो ये कुछ ट्रीज है, प्लांट्स है, वो जो है वो दे रहे हैं, इसीलिए बट मुझे हमेशा ध्यान देना चाहिए जो भी कार के सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि आगे पीछे जाने से पहले हमेशा आप लोग अपने कार को धीरे से सेंसर्स पे थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा कार जो है पीछे आगे लेके जाने के टाइम पे इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अपने कार को जो है वो यहाँ पे परफेक्टली पार्क कर दिया और पार्क करने के टाइम पे आप लोगों को बस चीज़ ये करना है कि आप लोगों को अपना पार्किंग ब्रेक जो है वो लगा देना है। जब आप लोग अपना पार्किंग ब्रेक लगा दोगे, आप लोग जो है अपना ब्रेक छोड़ सकते हो, आप लोग आराम से यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, आपका कार जो है वो सही तरीके से पार्क हो गया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ऑलवेज डोर ओपन करने से पहले ये चीज़ देख लेना कि आपका कार जो है वो पार्किंग मोड पे है कि नहीं, आपका जो है वो ब्रेक पे पैर रखा है या पैर निकाला हुआ है, क्योंकि पार्किंग मोड पे है तो मुझे पैर रखने का ज़रूरत नहीं है, कार जो है वो ऑन है। और जो है वो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दिख रहा है मेरा जो कार के और मेरी जो है वो डिवाइडर के बीच में जितना गैप है वो इतना ही गैप है और आराम से हम लोग जो है वो इस तरीके से अपना कार को सही तरीके से पार्क कर सकते हैं। आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को मैंने जो है वो बेसिक शॉर्ट टर्म में बताया, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को मास्टर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।